एक 2.25 साल का बच्चा अपना नाम आफताब बताता है। वो बताता है कि मेरा नाम आफताब हसन है, और जबकि उसके माता पिता ने उसका नाम टेरी रखा था। वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ था और वो अजीबोगरीब बातें करता था। उसकी बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत हैरान हो जाते थे। आप भी इसकी बातें अगर जानोगे तो आपको भी बहुत हैरानी होगी। आइए जानते हैं इस कहानी को, कहाँ पर ये शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है गोवा में। एक बाइकिंग होती है। बाइकिंग से एक कृत्रिम ट्रैक बनाया जाता है जिस पर जो बाइक राइडर होते हैं वो बाइक अपनी चलाते हैं, और इस दौरान एक ऐसी रेस होती है जिस रेस में एक लड़का जिसका नाम आफताब होता है, 2022 नवंबर में जब इस रेस को लड़ा जा रहा था तो वो सबसे आगे था। और जब वो आगे चलता है तो रास्ते में एक गड्ढा आता है, जिस गड्ढे में वो गिर जाता है। गिरकर उसकी गर्दन में चोट आती है। पीछे से जो और बाइक राइडर उससे रेस लड़ा रहे थे वो ये देखकर और तेज अपनी बाइक की रेस कर देते हैं और वो उससे आगे निकल जाते हैं। वो आगे कैंप में पहुंचते हैं, वो ये जीत जाते हैं। लेकिन तब तक भी आफताब का कोई पता नहीं होता है। तो सभी अब आफताब को खोजने लगते हैं। आफताब को देखा जाता है कि आफताब उस गड्ढे में पड़ा हुआ है। अब वहां पर वहां के लोग आते हैं और वहां पर मापुसा में उसे एडमिट कराया जाता है। मापुसा एक जगह है जहाँ के हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स इसका उचित ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं इनको यहाँ पर कोई भी आराम नहीं मिलेगा, और वो फिर तुरंत उन्हें रेफर कर देते हैं जीएमसी के लिए, यानी कि गोवा मेडिकल सेंटर के लिए। वहाँ पर उसे भेजा जाता है। वहाँ जाने के बाद उस मेडिकल सेंटर में उसको एडमिट कराया जाता है। उसका खूब ट्रीटमेंट चलता है और 2 दिन बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। आफताब इस दुनिया से जा चुका होता है, और जहाँ पर वो ट्रैकिंग कर रहे थे वो ट्रैकिंग ट्रैक जो था वो कृत्रिम तरीके से बनाया गया था। वहाँ पर रेस लड़ाने के लिए उसके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करती है। वो सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है, तो वहाँ पर जिन्होंने इसे बनाया था उनकी कई मिस्टेक्स निकलती हैं, जिनकी वजह से उन पर कई धाराएं लगती हैं। ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या इस सब से आफताब वापस आ सकता था? सबके अंदर यही सवाल था। लेकिन चमत्कार होता है उसके करीबन 2 साल बाद। 2 सवा 2 साल बाद ये एक बच्चा सामने निकल कर आता है जिसका डेट ऑफ बर्थ बताता है तो वो दिसंबर 2022 की 12 तारीख को बताता है, और उसका नाम उसके परिवार द्वारा टेरी रखा जाता है। वो एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होता है और उसके 2 बड़े भाई बहन हैं, और तीसरे नंबर का टेरी पैदा होता है। टेरी जब छोटा सा था तो उसके जो खिलौने थे वो सभी एक बाइकिंग के खिलौने हुआ करते थे। ज्यादातर बाइक्स को पसंद किया करता था और उनकी वो अक्सर रेस लड़वाया करता था। बचपन में सभी बच्चे आमतौर पर ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ माजरा अलग था। वो उसे देखता है और ऐसे ही रेस कराता है, और अंत में कहता है कि ये देखो, गड्ढे में गिर गया, अब ये नहीं उठ पाएगा। ऐसा ही करता है, और जब वो 2.25 साल का हो जाता है तो अब वो बोलना शुरू करता है और अच्छे से सारी बातें पूरे परिवार को बताता है, और कहता है कि मैं बाइक राइडर था, मेरा नाम आफताब हसन था, और मैं गोवा में बाइक राइडिंग करता था। दरअसल ये भी गोवा में ही पैदा हुआ है। गोवा के एक अलग क्षेत्र में पैदा हुआ है, जहाँ से ये अपने उसका एड्रेस बताता है। वो बताता है मापुसा गोवा में मेरी एक बाइक ट्रैकिंग हम लोगों ने की थी, उस ट्रैक पर ही मेरी जान चली गई थी। इसके माता पिता वहां जाते हैं और वहां जाकर पता करते हैं तो वाकई में आफताब नाम के एक व्यक्ति की बाइक राइडिंग में वहां पर जान गई थी, और वाकई में जो जो चीजें वो लड़का बताता है वो सारी चीजें उसके सामने आती है। जो ये टेरी है वो पिछले जन्म में एक मुस्लिम परिवार में था। इस जन्म में इसका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ है, और यहाँ पर यह प्रूफ होता है कि भगवान के घर पर ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है तो सिर्फ एक इंसान होता है। जो इंसान अपनी जिंदगी को जीता है, यहाँ धरती पर आने के बाद उसके धर्म, जाति, सब चीज डिसाइड कर दी जाती है। उसका कर्म भी डिसाइड कर दिया जाता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना। उसका परिवार जब ये सारी चीजें मैच करता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। उसके माता पिता बहुत प्यार से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। अब वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि ये पिछले जन्म में एक मुस्लिम परिवार में था या फिर
और जब उसके पिछले जन्म के माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो भी ये भेदभाव नहीं करते हैं कि ये किसी दूसरे धर्म में पैदा हुआ है और दोनों परिवार अच्छे से मिलते हैं। लेकिन उसके बाद वो अब दूर दूर हैं और ये जो लड़का है टेरी वो अपने परिवार में बहुत अच्छे से है। आज भी ये इतना छोटा है, छोटे से नहीं, इसने अपने लिए एक बाइक जैसा खिलौना खरीदवाया है जिसे बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत अच्छे से। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो कोई एक्सपर्ट, जैसे एक्सपर्ट बाइक राइडर होते हैं वैसे चला रहा हो। ये इतने एक्सपर्ट तरीके से खेलता है कि इसे देखकर सब बहुत अचंभित होते हैं। और ये बात जब दूर दूर तक, क्योंकि बाइक राइडिंग जहाँ पर हो रही थी और आफ्ताब जो इस ट्रैकिंग में इस दुनिया से गया था वो फेमस था, वो सभी लोग उसे जानते थे और वो सारे ट्रैकर्स जो वहां पर आए थे बाइक राइडिंग जो करते थे उस ट्रैक पर, वो सभी उस बच्चे से मिलने आते हैं और चारों तरफ सोशल मीडिया पर इस बच्चे का जिक्र होता है। सभी बहुत हैरान होते हैं कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं और इस बात पर सभी विश्वास कर लेते हैं। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है उन लोगों के लिए जो ये लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई भी घटना नहीं होती, भगवान कहीं नहीं होता। आप समझ सकते हो, हमारे भारत देश में बहुत से नास्तिक लोग आपको मिल जाएंगे जो पूजा पाठ भगवान को नहीं मानते। ज्यादातर 95% लोग पूजा पाठ मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन 5% लोग आज भी ऐसे हैं इस धरती पर जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं। शायद उनके मुंह पर एक करारा जवाब है ये जो पुनर्जन्म होता है और पूरे बचपन की, पुराने जन्म की सारी बातें एक बच्चा बचपन में बता देता है। यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक तो लगता है, कोई ना कोई अलौकिक शक्ति महसूस होती है जिस शक्ति को हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये महसूस होता है कोई एक शक्ति ऐसी है जो हमें चला रही है, हमारे इर्द गिर्द है। हमारे जीवन का जो सांसें हैं उन्हें बंद करना, उन्हें छोड़ना, उन्हें आगे और चलना, वो सब उनके हाथ में होता है। क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक के हाथ में होता तो आज तक जो अमीर लोग हैं वो शायद जीवित ही रहते। गरीब लोगों का तो फिर भी डोर जो है वो भगवान के हाथ में होती, लेकिन जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसों का कोई भी ओर छोड़ नहीं है, उन लोगों की सांसें तो शायद अब तक बहुत समय से चली आ रही होती। अब से पहले बहुत सारे राजा महाराजा, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए जिनके पास बहुत सारे खजाने थे, लेकिन भगवान की ये जो अलौकिक शक्ति है इसके आगे किसी की भी नहीं चली। साइंस यहाँ पर आकर फेल हो जाता है, यहाँ पर चलता है तो भगवान का एक जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है वो चलता है, जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया, जिसको जन्म मरण के इस फेरे में घूमना पड़ता है। चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज तक साइंस के हाथ में ये चीज नहीं आई है। और ये बात उन सब के मुंह पर बहुत करारा एक थप्पड़ है जो लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहानियां मूर्खों को सुनाओ, ये कहानियां कुछ नहीं होती, ये कहानियां सब कुछ होती हैं अगर आप भगवान में आस्था रखते हो तो। और अगर आप नास्तिक हो तो आपके लिए इनका कोई मायना नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर खड़ा करती हैं कि अगर आप भगवान को नहीं मानते तो क्या आपको पता है आप कहाँ से आए हो? आपके जीवन में ये जो चीजें चल रही हैं, कभी हंसी है, कभी गम है, कभी दुख है, कभी खुशी है, ये सब कहाँ से आती हैं? कौन इन्हें डिसाइड करता है? आप इसका जवाब जानोगे तो आप ऑटोमेटिकली ही आस्तिक बन जाओगे। जो लोग भी नास्तिक हैं वो इन चीजों का सवाल जरूर ढूंढें और एक अलौकिक शक्ति जो है वो हम सबके लिए है जो सबको जीना सिखाती है। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। जिसको भी कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियोस को लाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता आप लोगों को परेशान करना, सिर्फ उद्देश्य होता है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला नाम पिंकी भोई जी का आता है जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे जिनके कमेंट होते हैं। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी जो बहुत प्यारा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है संतोष चौधरी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह जी
भूप सिंह सैनी जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट होती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही कमेंट करते रहें। अगला नाम आता है अनिल साक्या जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।